नमस्ते, मैं कंचन मरमट। आज हम पढ़ते हैं वैश्वीकरण के लाभ। वैश्वीकरण से देश को क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, क्या क्या लाभ हो रहे हैं, आज हमारा ये टॉपिक है। इसमें पहला बिंदु हम पढ़ते हैं संतुलित विकास के लिए, जिसे हम संतुलित पर्यावरण के विकास के लिए भी कह सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूकंप, बाढ़, ये सभी बीमारियां के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है, जिसका कि सभी देश मिलकर के समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। और मनुष्य ने अपने फ़ायदे के लिए पर्यावरण में इतना प्रदूषण फैला दिया है कि ना उसे स्वच्छ जल मिल रहा है, ना ही मृदा का कटाव सही से हो पा रहा है, ना पेड़ पौधे इतने बचे हैं। और इन्हीं कारण से वर्षा पर भी प्रभाव पड़ा है और जीव जंतु भी, ऐसी भी कई सारी प्रजातियां हैं जो कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण ही विलुप्त होती जा रही है। तो ये जो समस्या है पर्यावरण की, ये एक ही शहर की, एक ही देश की नहीं है, अन्य देश की भी है। इसके लिए भी वैश्विक स्तर पर सभी देश मिलकर के इस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। इसी वजह से पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए, प्रदूषण से बचाने के लिए 5 जून को पर्यावरण दिवस भी घोषित किया गया है, जिसके तहत इस पर्यावरण के संरक्षण पर जोर दिया जाता है। अब हम हमारा सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं। दूसरा बिंदु, भयमुक्त समाज। भयमुक्त समाज के अंतर्गत हम ये देखते हैं, पढ़ते हैं कि आज जैसे कि वैश्विक स्तर पर आप सभी को पता है कोविड-19 जो महामारी फैल रही है देश में, तो ये किसी एक देश की ही महामारी नहीं है, ये सभी देश इससे ग्रसित हो रहे हैं और देश सभी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो इसका भी निवारण वैश्विक स्तर पर किया जा रहा है, तो इसमें भी वैश्वीकरण अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा बिंदु हम इसमें लेते हैं युद्ध की समाप्ति। वैश्विक स्तर पर कोई भी देश अपने आप को असुरक्षित महसूस न करे और कोई भी देश पर अनावश्यक आक्रमण होता है तो सभी देश उस पर मिल करके उस समस्या का समाधान निकाले और उस देश में शांति स्थापित करे। इसलिए भी वैश्वीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और सभी देश मिलकर आपस में संगोष्ठी करके, बैठक बुलवा करके इन समस्याओं के कारणों को जानने का, इनके कारणों को जान करके इन युद्धों को किस प्रकार से समाधान किया जा सके, इनका भी समाधान निकालते हैं। चौथा बिंदु है इसमें अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास के अंतर्गत वैश्वीकरण यह प्रयास करता है कि सभी देश मिलजुल करके आपस में सद्भावना के साथ रहे। इसके द्वारा ही इस विचारधारा पर बल दिया जाता है कि सर्वजन हिताय, सभी के हितों का कल्याण हो और सभी देश एक दूसरे को आर्थिक रूप से भी मदद करें, आर्थिक रूप से भी और भावात्मक रूप से भी। तभी जो भूमंडलीकरण है उसमें ये अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना विकास के कारण भूमंडलीकरण में भी सबसे बड़ा योगदान ये देता है। जैसे भाई भाई को मिलकर रहना चाहिए, इसी प्रकार से विश्व को भी सद्भावना के साथ में मिलकर के रहना चाहिए। पांचवा है मानवीय दृष्टिकोण के विकास के लिए। मानवीय दृष्टिकोण के विकास के लिए विश्व स्तर पर मानवीय दृष्टिकोण को भी विकास किए जाने पर बल दिया जाता है। जैसे कि किसी भी देश में
कोई भी मानवीय समस्या हो, कुपोषण हो, महामारी हो, भूखमरी हो, तो इन समस्याओं को निपटाने के लिए भी सभी देश मिलकर इसका समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे कि पहले समय में ईरान पर जो भूकंप आ गया था, तो उस भूकंप की समस्या को न सिर्फ ईरान की समस्या समझा गया था, ईरान की भूकंप समस्या न सिर्फ इसकी ईरान की ही समझा गया था, बल्कि सभी देशों ने इसका समाधान किया था। इसमें भी वैश्वीकरण अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छठा बिंदु है हमारा इसमें गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन में भी वैश्वीकरण अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि सभी विकसित देश है जो वो मिल करके विकासशील देशों में जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग होते हैं, गरीबी रेखा से नीचे, तो उन गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए सहयोग राशि प्राप्त करते हैं, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराते हैं उनको, और इस रोजगार को उपलब्ध कराने में विश्व बैंक अनुदान प्राप्त करवाता है, ताकि गरीबी रेखा से जो नीचे वाले लोग हैं उन्हें भी अपने स्तर को सुधारने में सहायता मिले। अब अगला हम बिंदु लेते हैं इसमें तकनीकी के विकास के लिए। ये हमारा 7वां बिंदु है तकनीकी के विकास के लिए। तो जैसा हम देखते हैं कि आज विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो कि तकनीकी का उपयोग नहीं करता हो। तकनीकी के उपयोग की वजह से ही आज हम घर बैठ कर के ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, व्यापार के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, ठीक है, बैंक के क्षेत्र में हम कार्य कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आप देखिए तो तकनीकी के क्षेत्र में हम एक देश में बैठ कर के दूसरे देश के जो भी विचार है, जो भी उन्नति है, जो भी कोई समस्या है, कोई भी विचार है, उसे हम प्राप्त कर सकते हैं और अपने देश को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं और अपना भी विकास कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जो भी परीक्षाएं की जाती है वो सारे तकनीकी के माध्यम से की जाती हैं और अधिकतर परीक्षाएं ऑनलाइन के माध्यम से ही दी जाती है और ली जाती है। तो इसमें भी वैश्वीकरण ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि विश्व एक दूसरे को आपस में जोड़ने का कार्य विश्व में वैश्वीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही संभव होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं जीवन स्तर में सुधार। ये हमारा 8वां बिंदु है, जीवन स्तर में सुधार। वैश्वीकरण के कारण ही विकासशील देशों के जीवन में भी परिवर्तन हुआ है। विकासशील देशों के जो नागरिक हैं उनके जीवन में भी परिवर्तन हुआ है, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण उद्योग धंधे स्थापित हुए हैं। उन उद्योग धंधों में व्यक्तियों को रोजगार मिला है और रोजगार के कारण उन्हें पूंजी मिली है। तो इसी कारण से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का स्तर भी ऊंचा उठा है और वैश्वीकरण के कारण ही वैश्वीकरण ने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए हैं, जिससे कि प्रति व्यक्ति की आय में भी वृद्धि हुई है और यह प्रति व्यक्ति आय भूमंडलीकरण का ही परिणाम माना जाता है। अब हम आगे पढ़ते हैं संतुलित आर्थिक विकास के लिए। ये हमारा 9वां बिंदु है, संतुलित आर्थिक विकास।
संतुलित आर्थिक विकास में हम ऐसे समझ सकते हैं इसे कि किसी भी देश में कोई भी लाभ प्राप्त करना हो तो वो अर्थ के बिना नहीं किया जा सकता है, और कोई भी देश एक दूसरे के सहयोग के बिना ना तो संतुलित रह सकता है, संतुलित नहीं रह सकता है, और न ही अर्थ के रूप में सुदृढ़ रह सकता है। तो ये संतुलित करने में देश को और सुदृढ़ करने में वैश्वीकरण अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और वैश्वीकरण के द्वारा ही एक देश दूसरे देश से सहयोग प्राप्त कर सकता है, लाभ प्राप्त कर सकता है, अपने अर्थ को बढ़ा सकता है, और इस के द्वारा ही विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाने में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि इसके द्वारा विश्व बैंक और मुद्रा कोष अर्थव्यवस्था को संतुलित करती है। एक बार हम वापस से रिपीट कर लेते हैं। पहला बिंदु है हमारा संतुलित पर्यावरण के विकास के लिए, इसमें पर्यावरण के संतुलन पर बल दिया जाता है। दूसरा है भयमुक्त समाज के लिए, इसमें समाज के डर को मिटाया जाता है। तीसरा है युद्ध की समाप्ति। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए। पांचवा है मानवीय दृष्टिकोण के विकास के लिए। छठा है गरीबी उन्मूलन के लिए। सातवां है तकनीकी के विकास के लिए। आठवां है जीवन में सुधार के लिए, और नौवां है संतुलित आर्थिक विकास के लिए। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा वैश्वीकरण के लाभ। धन्यवाद।